हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे लाते रहता हूँ। तो उसके बाद आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट है सो आप डेफिनेटली उस सेक्टर में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आगे आप फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अभी अगर हम लोग बात करें ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में, अलग अलग सेक्टर के बारे में होती है, तो दोस्तों ये कोई सेक्टर वाइज रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि कितने लोग यहाँ पे ज़बरदस्त रिच हुए हैं। यस, मतलब कितने लोगों के पास ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को पैसा ही पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इतना ज़बरदस्त पैसा ही पैसा आ चुका है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोग को यहाँ पे खर्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। राइट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ उस रिपोर्ट में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, राइट, लोग रईस हो रहे हैं। ये कैसे पता चलता है कि सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में कितना पैसा जा रहा है, इससे एक अनुमान पता चल जाता है। नो डाउट इंडिया में अगर हम लोग टैक्स पेयर की अगर हम लोग संख्या की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत कम है, बट स्टिल अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया में अगर हम बात करें इस वक्त 17.63% तक ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतना मैसिव ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में। करोड़ों रुपया सरकार को यहाँ पे मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है और कौन सा सरकार का सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है। एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको पहले हम लोग सर्विस टैक्स, वैट, अलग अलग चीज़ों के नाम से जानते थे, बाद में इसको जीएसटी के अंदर ला लिया। राइट, सिंगल टैक्स के माध्यम से अगर हम लोग बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो मतलब जीएसटी की बात करें तो वहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो मार्च में 13% का इजाफा हुआ है। 1.6 लाख करोड़ इतना अमाउंट सरकार को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के भी माध्यम से। सो टैक्स ज़्यादा सरकार कब कलेक्ट कर पाएगा, जब जो व्यक्ति खुद सबसे ज़्यादा अगर कमाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगा, सरकार को पैसा यहाँ पे कलेक्ट कर पाएगा टैक्स के फॉर्म में। सो ये एक इंडिकेशन होता है कि ज़बरदस्त कमाई हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जो बिजनेसमैन है, रिच पीपल्स है, या फिर जिनके बहुत ही हायर लेवल के पैकेजेस होते हैं, सो उनको अगर ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे मिलेगा। ज़बरदस्त पैसा मतलब क्या दोस्तों, तो अगर आपको मतलब मैं रफली एग्जाम्पल के लिए कहना चाहूँगा कि पकड़ लीजिए कि 1 करोड़ अगर आपको यहाँ पे मिला तो आप बताइए मुझे कि आप उस पैसे का क्या करोगे करके। राइट, थोड़ा सा सोचिए। थोड़ा सा मैं इसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना चाहूँगा। मतलब बात यहाँ पे टैक्स की हो रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 यहाँ पे हम कह सकते हैं शहरों की या फिर सिटीज़ के नाम रिलीज़ किए जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उसमें हम लोग को तीसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, बेंगलुरु। बेंगलुरु आप लोगों को पता ही है कि आईटी जायंट्स का, मतलब इंडियन आईटी जायंट्स का अगर हम लोग बात करें तो घर ही यहाँ पे इसको बोला जाता है। ये तीसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। एंड ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा समय नहीं है, जिस प्रकार से बेंगलुरु आगे बढ़ रहा है वो आने वाले समय में दिल्ली को भी पीछे यहाँ पे छोड़ सकता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर है कंट्री के हिसाब से बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। राइट, सो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितना कलेक्शन यहाँ पे होता है, सो दिल्ली कलेक्ट करता है 2.07 ट्रिलियन तक का मतलब टैक्स यहाँ पे हम लोग को देश को देते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो राइट, तो बेंगलुरु का भी उतना ही है, 2.0 समथिंग के ये आसपास है। एंड जिस रफ्तार से बेंगलुरु आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली वो हम लोग को सेकंड नंबर पे देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर सेकंड बोल दिया, थर्ड बोल दिया, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोगों को पता है मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का है, जो कि सेकंड नंबर की जो पोजीशन है दिल्ली का 2.07, उससे भी अगर हम डबल करेंगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा आगे 4.95 ट्रिलियन। राइट, तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को मुंबई का टैक्स कलेक्शन तो देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। सो बताने का मेजर मकसद क्या है इस रिपोर्ट का, कि कितना ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है टैक्सेस का, एंड इसके चलते लोगों की आमदनियाँ कितनी बढ़ रही है, ये एक रिपोर्ट से हम लोग को पता चल रहा है। एंड आमदनी मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे रईस लोगों की बात कर रहे हैं, रिच पीपल की बात कर रहे हैं। राइट, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मैं आपको 1 करोड़ दे दूँ, 2 करोड़ दे दूँ, तो आप उसका क्या करोगे। खर्च करने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये मत बोलना कि मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, नहीं, खर्च करने के हिसाब से। राइट, तो ऐसे सेक्टर, ऐसे बिजनेसेस आपने क्या करने, स्टडी करने। रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट इतना ही था, रिपोर्ट आगे ये नहीं बताएगा कि कौन से सेक्टर के बारे में। राइट, तो वो अभी सेक्टर में आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर को आप देख सकते हो। एंड अदर रिपोर्ट्स
इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे स्टडी किए हैं एंड वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ आपके सामने, तो लग्जरी गाड़ियों के डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप चाहो तो खुद गूगल करके देख लेना कि लग्जरी गाड़ियों के जो डिमांड थे पहले इंडिया में कितने थे एंड आज कितने हैं। क्यों? पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो लग्जरी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, राइट। बहुत सारे लोग गाड़ियों के शौकीन यहाँ पे होते हैं। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो कौन सा शेयर हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, तो आप लैंडमार्क कार इस कंपनी का शेयर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। जितने भी स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्क्लेमर है दोस्तों क्लियरली कि ये स्टडी पर्पस के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको सीखना है मार्केट, तो उस हिसाब से एग्जांपल देने पड़ते हैं, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी 23 दिसंबर 2022, मतलब हार्डली अभी 3-4 महीने ही हुए शेयर मार्केट में आते आते, राइट। सो आप देख सकते हो तब से लेके अभी तक कंपनी ने 24% के रिटर्न दिखाए, अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखाए, बिकॉज हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, आमदनी होते हुए देखने को मिल रहा है, डिमांड बढ़ रहा है लग्जरी गाड़ियों का, तो लैंडमार्क कार इसी से रिलेटेड डील करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1998 से ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देखिए, लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इंडिया का ये संभालती है, राइट। जैसे कि मर्सिडीज बेंज की बात करें, होंडा की बात करें, जीप की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, रेनॉल्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इसके साथ ये कंपनी हम लोग को डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो अशोक लेलैंड भी के साथ भी हम लोग को इनका टाइप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इंटरेस्टेड हो, स्टडी करना है तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है, केवल 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, राइट। पीएनएल क्या ही देखेंगे, अभी अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, मतलब लिस्टिंग के हिसाब से। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बताता है, 55% प्रमोटर के पास, 7-7.25%, कितना है 7.25% एफआईएस के पास, और 7.5% डीआईएस के पास, पब्लिक के पास 29%। बट स्टिल इंटरेस्टिंग है, इंस्टीट्यूशंस के पास 15% के आसपास की होल्डिंग है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो जितना आमदनी बढ़ेगा, लग्जरी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती रहेगी, तो डेफिनेटली आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। इंटरेस्टिंग कंपनी, ऐसे और भी कंपनीज है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देन दोस्तों, अगर आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो लोग और कहाँ पे खर्चा करना पसंद करते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट घड़ी, वॉचेस की अगर मैं बात करूँ, एकदम महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदना लोगों को पसंद है, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको 1-1.5 करोड़ अगर दे देता हूँ, तो स्विस की अगर हम लोग बात करें, स्विस वॉचेस जो आते हैं ना 10, 15, 20, 25, 30, 35 लाख की घड़ियाँ, तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टॉक है, तो इथॉस लिमिटेड। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, राइट, एंड अगर आप नहीं गए हो तो आपके घर के आसपास अगर कोई बहुत बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का मॉल है, राइट, तो उसमें आप जाकर थोड़ा विजिट कर लेना, आपको इथॉस लिमिटेड का कोई ना कोई शॉप ज़रूर देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड अगर आपको ऑलरेडी देखने को मिला है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में चाहो तो एक्सपीरियंस अपना शेयर यहाँ पे कर सकते हो। तो ये प्रीमियम स्विस कलेक्शंस वॉचेस इनके पास आप लोगों को देखने को मिल जाती है। 1000 रुपये का ये स्टॉक है। मैक्सिमम क्या परफॉर्मेंस इसका, सेम वही चीज़ है, 34% की तेज़ी फिलहाल अभी तक देखने को मिल रहा है। सेम चीज़, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आपको बताने की कोशिश कराओ। इंटरेस्टेड है इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने के लिए, तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। इसकी वेबसाइट पे जाना, आपको 20-20, 25-30 लाख की भी घड़ियाँ देखने को मिलेगी। सर इतना कोई खरीदता है? ऑब्वियसली खरीदता है, पैसे वाले जो लोग हैं। मैंने बोला ना कि अगर आपको 5 लाख करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पे इन चीज़ों में ज़रूर थोड़ा बहुत तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट एक जस्ट जनरली यहाँ पे मैंने बोल दिया। तो आप देख सकते हो 2007 में हम लोग को इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी। एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर है ये, राइट। तो वेबसाइट ज़रूर विजिट करना, आपको चीज़ें समझ में आएगी। सेम चीज़, 2000 करोड़ का ये मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली। एकदम नई नई कंपनीज है, अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है दोस्तों ये सारी कंपनीज। क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, 64%, 7-7.25% एफआईएस, डीएस ऑलमोस्ट 9.10%, पब्लिक की बात करें तो 18%। चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। देन नो डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वाला सेगमेंट सबसे ज़्यादा पहले आया होगा, जो कि करेक्ट है, पर मैंने इनको पहले रख दिया, थोड़ा सा यूनिक चीज़ें चाहिए इसीलिए। कौन सा सेगमेंट? ऑब्वियसली घर। सबसे ज़्यादा पैसा आ जाते तो लोग क्या करते हैं, घर में ही पैसा लगा देते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, लग्जरी भी हो जाती है। सो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या फिर ओबेरॉय रियल्टी या फिर लोधा बिल्डर्स या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन कंपनीज को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि बोला यहाँ पे गया है कि बेंगलुरु, उसी के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, इनमें ज़बरदस्त हम लोग को आमदनी होते हुए देखने को मिली है। टैक्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये देश को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये डेवलपर्स का अच्छा खासा प्रेजेंस इन 3 सिटीज स्टेट्स में या फिर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते। दिल्ली की बात करें तो डीएलएफ आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। सो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे घर के अंदर होम डेकोरेशन के लिए भी अगर हम लोग बात करें, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो ज़बरदस्त प्रीमियम चीज़ों
मतलब बोलते हैं ना ऐसे ऐसे चीज़ें रहती है वो खरीद लेते हैं डेकोरेशन से रिलेटेड। तो इस चीज़ के लिए प्रीति इंटरनेशनल जैसी कंपनी, जो कि एक नैनो कैप कंपनी है, आपका पैसा यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, इतनी रिस्की कंपनी है, बट फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी इस कंपनी में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल ब्रांड या फिर इंटीरियर कलेक्शन की बात करें, राइट, फर्नीचर की बात करें, इसमें ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा एक दो डेमो दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी देखिए रॉयल इनफील्ड तो आप लोगों को पता ही है, तो ऐसे रॉयल इनफील्ड आपको मिलेगी किस में, वुडन फर्नीचर में 40,000 के लिए, राइट। ऐसे आप देख सकते हो फैक्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को ऐसे 20,000 रुपये के फर्नीचर्स देखने को मिल जाएंगे। देन 25,000 का आप देख सकते हो आपको अलग अलग ऐसे डेकोरेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। देन साइकिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रेजेंटेशन, तो 15,000 का देखने को मिल जाएगा। तो इसको लोग खरीदते हैं, मतलब कौन खरीदेंगे, ऑब्वियसली जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही इस प्रकार के हम लोग को महंगी चीज़ें खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं, लग्जरी चीज़ें खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूँ एक यूनिक रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आई होगी, चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।